हेलो बच्चों, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे आपकी पाठ की फर्स्ट चैप्टर स्वर और उनकी मात्राओं की पहचान। उसमें हमने पढ़ा था आ और उनकी मात्रा, आ और उनकी मात्रा, ई और उनकी मात्रा, बड़ी ई और उनकी मात्रा से बनने वाले शब्द। तो पिछली बार हमने ई मतलब कि बड़ी ई और उसकी मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ा था। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे छोटी ऊ और उसकी मात्रा से बनने वाले शब्द। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि कौन कौन से शब्द होंगे ऊ और उसकी मात्रा से बनने वाले शब्द। चलिए बच्चों, तो देखो बच्चों ये किसके चित्र है? क्या आपको पता है? जो यहाँ पे एक पक्षी बैठा हुआ है वो किसके चित्र है? वो है उल्लू के चित्र, जो कि छोटी ऊ की स्वर से शुरू होता है। जैसे लिखा हुआ है उल्लू यानी छोटी ऊ, आधा ला और ला में बड़ा ऊ की मात्रा। इसी तरह हम दूसरे चित्र में देखते हैं, यहाँ पे है उपवन यानी गार्डन, जो हरा भरा आपको दिख रहा है ना, और बहुत सारे फूल लगे हुए, तो इसको हम हिंदी में उपवन कहते हैं। इसमें देखते हैं जैसे छोटा उ प व न, उपवन, ये भी छोटी ऊ से शुरू हुआ है। तो इसी तरह हम दूसरे शब्दों को देखते हैं जो कि छोटी ऊ से शुरू होता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आइए चलते हैं, हम दूसरे शब्दों को पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऊ से बनने वाले शब्द दिए हुए हैं। हम उसको एक एक करके पढ़ते हैं। चलो यहाँ पे सबसे पहले दिया है उठ। उठ यानी खड़ा होना, उठना। इसके बाद देखते हैं उड़, उ और र यानी फ्लाई करना, उड़ना। ठीक है, इसके बाद उस, इसका मतलब वो वाला। और इसके बाद है उर, उरा यानी सीना, चेस्ट जिसे कहते हैं। इसके बाद देखते हैं उषा यानी छोटी ऊ, श और आ की मात्रा। इसका मतलब सुबह की जो शुरुआत होते है ना, उसमें जो थोड़ी सी रोशनी दिखती है उसको हम कहते हैं उषा। इसके बाद देखते हैं उधर, उप ध र यानी देर, वहाँ पे, जो हम बोलते हैं ना वहाँ पे, तो वो वही है। इसके बाद है उठना, उठ न पे आ की मात्रा यानी खड़े हो जाना। इसके बाद है उजाला, छोटी उ, ज में आ की मात्रा, ल और आ की मात्रा यानी रोशनी। इसके बाद है उड़द, उ र द, उड़द, ये एक दाल के नाम है बच्चों। और इसके बाद है उदय यानी सनराइज होना। सुबह सुबह जब सनराइज होता है ना, उसको हम कहते हैं उदय। देखो उदय हो गया है जैसे हम कहते हैं, तो वही है कि ये सनराइज होना। इसके बाद उपतन, उ ब त न, उपतन। बच्चों ये एक मास्क होता है जो चेहरे पे लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं फेस मास्क, ये सब कहते हैं ना। इसको हम उपतन को इंग्लिश में फेस मास्क कहते हैं। इसके बाद है उपहार, इसका मतलब गिफ्ट, इंग्लिश में हम इसको गिफ्ट कहेंगे। गिफ्ट तो सबको पसंद है ना, जो आपके बर्थडे पे मिलता है या फिर कभी कभी क्रिसमस या और अलग त्योहारों में मिलते हैं, उसको लेके आप बहुत खुश होते हैं, तो हिंदी में हम उसको उपहार कहेंगे। इसके बाद है उछलना, उ छ ल न में आ की मात्रा, उछलना मतलब जंप करना। इसके बाद है उबलना, उ ब ल न में आ की मात्रा यानी बॉईल करना। जैसे हम कहते हैं पानी गरम करो, पानी बॉईल करो। इसके बाद देखो बच्चों ये इतने ही हैं आपके ऊ से बनने वाले शब्द, और इससे भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे हमें मिल जाएंगे ऊ से बनने वाले शब्द। तो चलो आगे चलते हैं और पढ़ते हैं ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द।
तो देखो बच्चों, आपको यहाँ ऊ दिखाई दे रही है, इसके बगल में एक चिन्ह दिख रही है जो कि सारे व्यंजनों में उसके नीचे लगते हैं और इसको हम थोड़ी सी ऊ ऐसे करके प्रोनाउंस करते हैं। तो इतने ही और भी बहुत सारे शब्द हम यहाँ पे देखेंगे जो कि ऊ की मात्रा से बनते हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो बच्चों देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं। कुछ तो आप पहचानते भी होंगे, जैसे कि मुर्गी। तो जो माँ के नीचे जो चिन्ह लगे हैं, जो मात्रा लगे हैं, वो छोटी ऊ की मात्रा होते हैं। जैसे माँ, छोटी ऊ की मात्रा र, ग, बड़ी ई की मात्रा, इसको कहेंगे हाँ मुर्गी। फिर इसके बाद देखो, यहाँ पे जो फूल है उसको गुलाब कहते हैं, जो कि ग छोटी ऊ की मात्रा, ल आ की मात्रा, ब गुलाब। इसके बाद इसके बगल में हम देखते हैं एक बच्चे को दिखाई देते, वहाँ पे लिखा हुआ है घुटना, घ छोटी ऊ की मात्रा, ट न आ। जो आपकी नी होती है ना, आपकी नीज, उसको हम घुटना कहते हैं हिंदी में। और इसके बगल में जो आप मटके जैसे शेप दिख रहे हैं, वो है आपके सुराही, स छोटी ऊ की मात्रा, र आ, ह बड़ी ई की मात्रा, सुराही। तो इसी तरह देखते हैं, यहाँ पे आपकी बुक में और भी बहुत सारे शब्द दिया हुआ है जो कि छोटी ऊ की मात्रा से बनते हैं। तो बच्चों पढ़ें और आगे कौन कौन से शब्द होंगे, चलो देखते हैं। देखो, जिस तरह हमने ऊ से बनने वाले शब्द पढ़े थे, इसी तरह यहाँ पर भी ऊ की मात्रा से बनने वाले बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। जैसे कुछ, क के नीचे छोटी ऊ की मात्रा, जो मात्रा दिख रही है वो है छोटी ऊ की मात्रा। इसके बाद है छ, इसके बाद है चुप, च छोटी ऊ की मात्रा, प सुन, स छोटी ऊ की मात्रा, न गुर, ग छोटी ऊ की मात्रा, र गुर। इसके बाद है दुम, द छोटी ऊ की मात्रा, म दुम, यानी आपका पूंछ को कहेंगे ये दुम, ठीक है बच्चा। फिर इसके बाद है झुमका, झ छोटी ऊ की मात्रा, म क आ की मात्रा, इसे हम कहते हैं इयररिंग्स, जो कान में पहनते हैं। इसके बाद है आपका दुकान, द छोटी ऊ की मात्रा, क आ न दुकान। आप बहुत सारे चिप्स, चॉकलेट से सब खरीदते हैं ना, जहाँ से आप खरीदते हैं उसको हम दुकान कहते हैं। इसके बाद है आपका कुर्ता, क छोटी ऊ की मात्रा, र त में आ की मात्रा, कुर्ता। ये कपड़े जो पहनते हैं औरतें, वो है। इसके बाद है चुनरी, च छोटी ऊ, न र ई की मात्रा। इसके बाद है चूहिया, च छोटी ऊ की मात्रा, हा में छोटी ई की मात्रा। इसके बाद य और आ की मात्रा, चूहिया। इसके बाद है बुलबुल, ब छोटी ऊ, ल फिर ब छोटी ऊ की मात्रा, ला। ये एक पक्षी का नाम है बुलबुल, जिसे हम कहते हैं। इसके बाद है फुलझड़ी, फ छोटी ऊ की मात्रा, ल झ र बड़ी ई की मात्रा, फुलझड़ी। फुलझड़ी बच्चों, आप लोग जब दिवाली आप लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, तो उसमें जो हम पटाखे जलाते हैं, जो एक लंबी सी होती है, उसको हम फुलझड़ी कहते हैं। इसके बाद है फुर्तीला, फ छोटी ऊ की मात्रा, र त ई ल आ की मात्रा, फुर्तीला। बच्चों इसका मतलब होता है एनर्जी। इसके बाद है कठपुतली, क ठ प उ की मात्रा, त ल ई की मात्रा, कठपुतली। बच्चों ये होता है पुतला, यानी पपेट। इसके बाद है गुलगुला। बच्चों गुलगुला ये एक प्रकार की मिठाई जैसे होता है, जो मीठी होते हैं बहुत। हम उसको मालपुआ कह सकते हैं, जो कि बहुत मीठी होती है। आप लोग ने खाए होंगे ना, ये पूरियाँ जैसी होती है ऊपर, ये मीठा होता है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा छोटी ऊ और
ऊ से बनने वाली उनके शब्द दोनों का हमने पढ़ा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। पर जाने से पहले हम एक अभ्यास करके जाएंगे, ठीक है बच्चे, जो कि ऊ और ऊ की मात्रा से रिलेटेड है। चलो देखते हैं क्या अभ्यास लेके आए हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे फूल दिया हुआ है, तो देखते हैं हमें क्या करना है। चलो बच्चों देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है समूह से अलग पर स्माइली बनाओ। तो देखो यहाँ पे बच्चों, पहला जो है यहाँ पे कुछ फूल दिए हुए हैं, उसमें से हमें छांटना है कि जो समूह है उस समूह में कौन से फूल दूसरे समूह से अलग है। समूह मतलब बच्चों ग्रुप को कहते हैं। तो यहाँ पहले में देखो 3 फूल दिया हुआ है, दोनों फूल सेम दिख रहा है हमें, बस जो बीच वाला है वो अलग दिख रहा है, तो उसमें हम स्माइली बना देते हैं। तो सेकेंड वाले में देखो हमें थोड़ा 2 जो है फर्स्ट और सेकेंड में दोनों हमें दिख रहा है कि ये एक दूसरे से मिलते हैं और सेम है, यानी गुलाब है। तो इसके तीसरे में हमें क्या देखा कि ये गुलाब से अलग है, शायद दूसरा फूल होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें स्माइली बना देंगे। तो थर्ड ड्रॉ में देखो बच्चों, यहाँ पे हमें भी 2 फूल सेम दिख रही है, यानी कि तीसरा जो बीच वाला है ना, वो यानी वो अलग है उन 2 फूलों से। तो हम उसमें भी क्या कर देंगे, उसमें भी हम स्माइली बना देंगे। तो बच्चों आप लोग भी अपनी अपनी बुक पे स्माइली बना देना। अच्छा लग रहा है बच्चों करने में? तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं वहाँ पे हमारे लिए क्या रखा हुआ है। चलो बच्चों करें। तो बच्चों हमें यहाँ दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, देखो और लिखो। तो हम देखते हैं यहाँ पे ग में और दूसरे उसके फूलों में ग के साथ जो हमने स्वर पढ़े हैं उसकी मात्राओं को लगाया गया है, जोड़ा गया है। हमने आ, ई और ई की मात्रा वाले शब्द को पढ़ लिया है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी, और अभी हमने पढ़ा छोटी ऊ की मात्रा। तो यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ पे नीचे और फूल दिए हुए हैं, बहुत सारे फूल दिए हुए हैं ना बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें झ लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है बच्चों, जैसे जैसे ग में हमने स्वरों की मात्रा को लगाया है, इसी तरह झ में स्वरों की मात्राओं को लगाते जाएंगे। झ में आ की मात्रा लग जाएगी, झ में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और झ में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। फिर आखिरी में जो अभी हमने कंप्लीट किया है, हमने छोटी ऊ और ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द पढ़े हैं ना, जो हमने अभी कंप्लीट किया है उसकी मात्रा को हम झ के नीचे लगा देंगे। तो ये बन जाएगा आपका झा, झी, झी और झू। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने तो नहीं लिखा, तो इसलिए आपको यहाँ पे खुद लिखना होगा। एक होमवर्क के रूप में मैं आपको ये देती हूँ, ठीक है बच्चों, जो कि मैं इसको आपकी असाइनमेंट में अपलोड कर दूँगी। और फिर इसके बाद हम यहाँ तक आज के लिए ख़त्म कर देते हैं, ठीक है बच्चों। ये आप अपना होमवर्क कर लेना इसको, और कल हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आपकी वहाँ पे एक पोएम दिया हुआ है ना, गुड़िया की चुनरी, उसको हम पढ़ेंगे। उसको हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा बहुत सारे जगह में यूज़ किया है, इसलिए हम इस पोएम को पढ़ेंगे। तो कल हम इसको शुरू करते हैं। तो आज के लिए बाय बाय बच्चों।